हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गज़ल, जो कि परवीन शाकिर की गज़ल है, जिसका नाम है बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, है ना। ये झारखंड टेट वालों के लिए, यानी कि जो टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, और जो क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। और ये गुलज़ार उर्दू से ये आखिरी क्लास है। फिर इंशाअल्लाह क्लास 10th के जो उर्दू पेपर है इंशाअल्लाह उसको जल्द में शुरू करूँगा, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें जी। परवीन शाकिर, है ना, जो कि उनकी पैदाइश 1952 में हुई और 1994 में उनकी वफ़ात हुई, है ना। परवीन शाकिर उर्दू की मशहूर शायरा है। परवीन शाकिर जो है वो उर्दू की मशहूर शायरा है और परवीन उनका तख़ल्लुस है ना। उनकी वलादत कराची में हुई। उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए करके लिसानियत और बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एमए किया। किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्होंने एमए किया है, ठीक है। और अंग्रेज़ी में तो उन्होंने किया ही है एमए, लेकिन वो उन्होंने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एमए किया है। 9 साल तक तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद पाकिस्तान सिविल सर्विस ज्वाइन करके कस्टम डिपार्टमेंट में आला ओहदे पर फाइज़ रहे, है ना। कस्टम डिपार्टमेंट में आला ओहदे पर फाइज़ रहे। उनके कलाम का पहला मजमुआ, जिसका नाम है खुशबू, 1976 में मंजर आम पर आया, ठीक है। उसके बाद 1980 में सदबर्ग जो है सदबर्ग, 1990 में और ख़ुद कलामी और इफ़कार शाये हुए, है ना। और 1996 में माह तमाम के नाम से उनका कुल्लियात शाये हुआ है, ठीक है। 1990 में उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया है, ठीक है। कितना में? 1990 में। और परवीन शाकिर की शायरी निस्वानी एहसासात, कैफियत और जज्बात की अक्कासी करती है, ठीक है। तो ये मुख्तसर में थी परवीन शाकिर की हयात व खिदमत को, इसको आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। अब इनके गज़ल की ओर चलते हैं और देखते हैं तशरीह के साथ। गज़ल देखें कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। तनचा यानी रुक गए, फटा हुआ जुस्सा जिसको हम कहते हैं। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, है ना। मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए, है ना। सफ़ाक यानी कि बेरहम, जालिम, माशूक, है ना, भी कह सकते हैं, ठीक है। मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए, है ना। इसकी तशरीह आप देखें कि इस शेर में शायर कहती हैं कि जब बारिश बरसी तो उसने बहार की दावत दी, जिसकी वजह से फूलों के तन चाक हुए, यानी वो खिल उठे, है ना। तन चाक हो यानी वो खिल गए, फटे यानी जुस्सा कहते हैं ना, फटा हुआ यानी वो खिल गए, है ना। कलियां जो है खिलने लगी। फूलों के तन चाक हुए यानी वो खिल उठे, ठीक है। बरसती बारिश में जब फूल भीगे उसकी वजह से उनमें भी मौसम किसी सख्ती व सफ़ाक की आ गई, है ना। आगे देखें कि बादल को क्या ख़बर है कि बारिश की चाह में, बादल को क्या ख़बर है ना, कि बारिश की चाह में कैसे बुलंद बाला शजर खाक हो गए, है ना। यानी कि इस शेर में शायर कहती हैं कि बादल का जो काम है बारिश बरसाना, जबकि ज़मीन पर मौजूद मखलूक हमेशा बारिश की चाह करती है। अब बादलों को कौन ख़बर दे कि इस बारिश की चाहत में न जाने कितने बुलंद बाला, है ना, दरख्त, बुलंद बाला दरख्त जो है उन बादलों के बरसने की शिद्दत की वजह से ख़त्म हो गए, यानी खाक में मिल गए हैं,
ہے نا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ آگے دیکھیں کہ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں۔ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کرے، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، ہے نا۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر جو ہے پروین شاکر کہتی ہیں کہ جگنو ایک ایسا کیڑا ہے جو ہمیشہ صرف اندھیرے میں جگمگاتا دکھائی دیتا ہے، مگر ہمارے دور کے بچوں میں نہ جانے کیسی ضد اور چالاکی در آئی ہے کہ وہ اسے دن کے وقت دیکھنے اور پرکھنے کی ضد کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ اس کی تشریح آگے دیکھیں کہ لہرا رہی ہے برف کے چادر ہٹا کے گھاس، لہرا رہی ہے برف کے چادر ہٹا کے گھاس، ہے نا، سورج کے شعب پہ تنکے بھی بے باک ہو گئے، ہے نا، بے باک ہو گئے، ہے نا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی نے گھاس کو بھی بہادر بنا دیا کہ جیسے ہی اس نے سورج کی چمک کو دیکھا تو سورج کی چمک اور تپش پا کر یہ گھاس بے باک ہو گئی اور اپنے اوپر سے برف کے چادر ہٹا کر باہر جھانکنے لگی، ہے نا۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ اور آگے دیکھیں کہ بستی میں جتنے آب گزیدہ تھے سب کے سب، ہے نا، گزیدہ کہتے ہیں ڈسا ہوا، ڈنک مارا، یعنی دانت سے کاٹا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں۔ بستی میں جتنے آب گزیدہ تھے سب کے سب دریا کے رخ بدلتے ہی تیراک ہو گئے۔ تیراک کہتے ہیں تیرنا جاننے والے کو کہتے ہیں، ہے نا۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ بارش کے برسنے کی وجہ سے جب جل تھل ہوا تو بستی میں پانی کے اندر رہنے والی جتنی مخلوق تھی انہیں یوں محسوس ہوا کہ گویا دریا نے اپنا رخ بدل کر ان کی بستی کو پانی سے لبریز کر دیا، تو وہ سب بھی پھر سے تیرنے لگے۔ یعنی وقت اور حالات کا بدلاؤ ہر انسان جو بھی وقت کا بہاؤ سمجھا دیتا ہے نا۔ آگے دیکھیں کہ جب بھی غریب شہر سے کچھ گفتگو ہوئی، جب بھی غریب شہر سے کچھ گفتگو ہوئی، لہجے ہوائے شام کے نمناک ہو گئے۔ نمناک کہتے ہیں بھیگا ہوا، ہے نا۔ اور یہ آخری شعر ہے، اور اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ جب کبھی کسی غریب شہر وہاں کے باسیوں سے بات چیت ہوئی تو ان کی تکالیف نے ہمیشہ مجھے غم زدہ کیا، اور یہی نہیں بلکہ اس وقت چلنے والی شام کی ہواؤں میں بھی یہ اداسی اور نمناک کی محسوس کی جا سکتی ہے نا۔ تو یہ تھے اس غزل کے تشریح، اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے، ہے نا۔ باقی کوئی دقت ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں گے، اور اسی طرح آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو، ہے نا۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔